मैं हार नहीं मानूंगा। मानवता को ईश्वर से दूर कर दूंगा। ये मेरा वादा है। स्वर्ग का सबसे चमकदार सितारा, जिसे ईश्वर ने अद्वितीय सुंदरता और बुद्धि से नवाजा था, जिसे स्वर्ग में स्तुति और महिमा के लिए चुना गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वह सितारा अंधकार का प्रतीक बन गया? क्यों ईश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया? क्या हम समझ सकते हैं कि यह सब केवल एक दूत की कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन का भी प्रतिबिंब है? इस गहराई में उतरें और सोचें, क्या हम भी अपने अभिमान और गलत रास्तों से ईश्वर से दूर हो रहे हैं? अगर हम ईश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तो हमारा अंजाम क्या होगा? क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? फेथफुल विजडम पर हम ऐसे आध्यात्मिक रहस्य उजागर करते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत और चौंकाने वाले रहस्य की शुरुआत करते हैं। लूसीफर, जिसे प्रकाश का वाहक कहा जाता था, स्वर्ग के सबसे अद्भुत स्वर्गदूतों में से एक था। उसकी सुंदरता और ज्ञान अतुलनीय था। वह स्वर्ग में ईश्वर के सिंहासन के पास खड़ा रहता और स्तुति का नेतृत्व करता। लेकिन धीरे धीरे उसका यह सौंदर्य और शक्ति उसके भीतर अभिमान का बीज बोने लगी। यहेजकेल चैप्टर 28 वर्स 12 में यह देख सकते हैं, तू सिद्धता की मुहर, बुद्धि से परिपूर्ण और सुंदरता में उत्तम था। एक सभा में लूसीफर खुद से कहता है, मैं ईश्वर के समान बन सकता हूं, क्यों मैं उनके अधीन रहूं? मुझे स्वर्ग का राजा होना चाहिए। उसकी आंखों में अभिमान झलकता है और उसके मन में विद्रोह की योजना आकार लेती है। क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब हम अपने उपलब्धियों पर इतना गर्व करते हैं कि ईश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं? क्या हमारा अभिमान हमें गलत दिशा में ले जा सकता है? अभिमान विनाश का पहला कदम है। यह हमें सिखाता है कि हमें विनम्र रहना चाहिए और हर स्थिति में ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। लूसीफर के मन में विद्रोह ने जन्म लिया। उसने स्वर्ग के स्वर्गदूतों के 1/3 हिस्से को अपने साथ मिलाकर ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। क्या स्वर्ग, जो शांति और आनंद का स्थान था, अब युद्ध का मैदान बन सकता था? यशायाह चैप्टर 14 श्लोक 13 में यह देख सकते हैं, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारे से ऊपर उठाऊंगा। लूसीफर गरजते हुए कहता है, मैं ईश्वर को हटा दूंगा, यह सिंहासन अब मेरा होगा। मीकाएल, ईश्वर के प्रमुख योद्धा, कहता है, ईश्वर की शक्ति अडिग है, तुम हारोगे। स्वर्ग बिजली की चमक और गर्जना से भर जाता है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेना होता है? क्या हम हमेशा सही पक्ष का चयन करते हैं? हर बार जब भी हमारे सामने कठिन निर्णय आता है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर से सही मार्गदर्शन मांगना चाहिए। युद्ध में हारने के बाद लूसीफर और उसके अनुयायियों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। लूसीफर अब शैतान बन चुका था। वह अब केवल अंधकार और पाप का प्रतीक बन गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? छल और प्रलोभन। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12 वर्स 9 में यह देख सकते हैं, और बड़ा अजगर, वह पुराना सांप जो शैतान और शैतान कहलाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आग और धुएं के बीच लूसीफर पृथ्वी पर गिरता है और चिल्लाता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मानवता को ईश्वर से दूर कर दूंगा। क्या हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनी गलतियों के कारण टूट जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? हमारा हर पतन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमें उठाने के लिए हमेशा तैयार है। हमें केवल उनकी ओर मुड़ने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर आते ही शैतान ने आदम और हव्वा को प्रलोभन देकर ईश्वर के खिलाफ कर दिया। उसने उनके मन में शक और लोभ भरा। सांप, जो शैतान का प्रतीक था, हव्वा के पास जाकर कहता है, क्या सच में ईश्वर ने कहा है कि तुम इस पेड़ का फल नहीं खा सकती? हव्वा प्रलोभन में पड़कर वह फल खा लेती है। उत्पत्ति चैप्टर 3 वर्स 4 से 5 में यह देख सकते हैं, तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के समान हो जाओगे। क्या हमारे जीवन में ऐसे प्रलोभन आते हैं जो हमें ईश्वर की बातों से भटका देते हैं? प्रलोभन से बचने के लिए हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए और ईश्वर से शक्ति मांगनी चाहिए। शैतान जानता है कि उसका समय सीमित है। बाइबल हमें आश्वासन देती है कि अंत में शैतान पूरी तरह पराजित होगा। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 20 वर्स 10 में यह देख सकते हैं, और शैतान को आग की झील में फेंक दिया जाएगा। शैतान
आग की झील में गिरता है। स्वर्गीय प्रकाश चारों ओर फैलता है और मसीह की विजय की घोषणा होती है। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब ईश्वर का न्याय होगा? शैतान का अंत निश्चित है, लेकिन हमारी मुक्ति केवल मसीह में है। हमें आज ही ईश्वर के प्रेम और दया को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर की दया हमें हर परिस्थिति से बचा सकती है। अगली बार एक और गहरी आध्यात्मिक रहस्य के साथ मिलते हैं। अगर यह संदेश आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है यह उनके लिए भी फायदेमंद हो। धन्यवाद।